महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आप अद्भुत युक्ति करने वाले शक्तिशाली परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, इस भवन के चारों तेरे लहू के बारे हो, तेरी सुरक्षा के बारे हो, तेरी सामर्थ्य के बारे हो। आज के वचन पर, आज की आराधना पर, आज के गीतों पर मेरे प्रभु, आज के दिन पर मेरे प्रभु, आज के स्तुति आराधना प्रशंसा पे मेरे प्रभु, सब पर तेरी आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो बहन भाई बेटे बेटियां इस समय जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। आप त्रिएक परमेश्वर हैं, आप पिता हैं, आप पुत्र हैं, आप पवित्र आत्मा हैं। आपकी वेदी से बहने वाली अद्भुत शक्तियां मेरे परमेश्वर प्रत्येक जन की रक्षा और मदद करें। जो भी घरों में मेरे परमेश्वर अंधकार की शक्तियां पाई जाती हैं, उन सब घरों से मेरे प्रभु एक एक विश्वासी के घर के अंदर से शैतानी शक्तियों के मुंह को बांध देते हैं, उनके हाथ पैरों को बांध देते हैं, हुक्म देते हैं झगड़े में चली जाए मेरे परमेश्वर। तेरे बेटे बेटियां, तेरे विश्वासी बच्चे मेरे प्रभु तुझमें दिन प्रतिदिन फले फूले आशीषित हो। जो बहन भाई अपने मोबाइल पर या अपने टीवी पर इस प्रोग्राम को देखते हैं मेरे प्रभु, उनकी भी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार करना मेरे परमेश्वर। उनकी भी हर जरूरत तेरे सूर्य खजाने से पूरी की जाए। जवानों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, बुजुर्गों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, और मेरे परमेश्वर हमारा प्रयास मेरे प्रभु तेरी निकटता में मेरे परमेश्वर हम बढ़ते और बढ़ते चले जाए, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। यरूशलेम में जो भी युद्ध हो रहा है मेरे प्रभु, युद्ध को मेरे प्रभु आप शांत करें। तमाम दुश्मनों को बांध देते हैं मेरे परमेश्वर, और तू अपनी कौम को ऊंचे स्थान पे लिख कर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं। प्रत्येक जन के बिजली पानी अंजल धन पर आशीष दे। प्रत्येक पति पत्नी के जोड़े को मेरे परमेश्वर घर के बाहर ले जाते सुरक्षा देना, घर के अंदर लाते सुरक्षा देना, और जिन जवान बेटे बेटियों की शादी ब्याह की योजनाएं जोड़ी जाती है मेरे प्रभु, उन जोड़ों को भी आप आशीष करें। हमारा मेरे प्रभु आपसे विनती है, जो बिस्तर पर है उनको बिस्तर से उठा के खड़ा करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये समय होगा, सब लोग अपनी आंखें बंद करें। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। देखी शक्तियों से परमेश्वर छुटकारा दे। साथ ही साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर यरूशलेम में शांति बना के रखे। लीजिए, प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के पवित्र दिन में यीशु राजा तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धोके शुद्ध और साफ करिए मेरे परमेश्वर। हम पापियों पर दया करिए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा लहू जो पवित्र है मेरे परमेश्वर, और प्यारे परमेश्वर उसमें से होकर तू हमें देखता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि तू कितना दयालु है मेरे परमेश्वर, कि तूने मेरे परमेश्वर हम पापियों के लिए अपनी जान दे दी मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज तेरे लहू के द्वारा मेरे परमेश्वर हम धर्मी ठहरते हैं मेरे पिता। तेरे लहू के द्वारा हम चंगाई पाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा पिता हम अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा लहू सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे पिता। जितनी बड़ाई करें पिता उतनी ही कम है मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जो कुछ हम देखते हैं, जो हमारे पास है पिता, सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम आपको कुछ नहीं दे सकते मेरे पिता, लेकिन मेरे परमेश्वर हम अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं मेरे प्रभु। इन्हें ग्रहण करें मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। आप धन्यवादों के परमेश्वर बलिदान से खुश होते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता। यहाँ जितने भी बहन भाई आए हैं मेरे परमेश्वर, और जितने रास्ते में हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ। जितने अपने घरों में बैठ कर देखते हैं, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक के मन और हृदय को जांच ले पिता मेरे परमेश्वर पिता। जिसकी भी जो जरूरत है पिता, उसे तू पूरा कर दे मेरे परमेश्वर।
हे खुदावन जो कलेश में है पिता, तू उसे शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, जो किसी परमेश्वर बीमारी में ग्रस्त है पिता, उसे तू चंगाई दे दे मेरे परमेश्वर। यीशु राजा मेरे पिता, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ा मेरे परमेश्वर। जो जॉब करते हैं उन्हें जॉब से आशीष दे पिता। जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे पिता। जितनी बहनें गर्भवती है उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को मौसम की खराबी से बचाना मेरे पिता। हर दुख तकलीफों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। पिता, तेरा वचन कहता है कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, उसकी शांति के लिए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम एक मन के हो के पिता तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर, यरूशलेम में शांति आए मेरे परमेश्वर। उसके द्रोहियों को तू लज्जित कर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे हजारों हजारों स्वर्गदूत चारों तरफ से यरूशलेम को घेर ले यीशु के अधिकार में मेरे पिता। दुश्मन का कोई भी वार उन पे पिता काम ना करे पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि कोई भी हथियार परमेश्वर तुम पर काम नहीं करेगा। उनकी हानि करने वाला यीशु है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, तेरे पिता स्वर्गदूतों में इतना बल है पिता। प्यारे परमेश्वर, जो 1000 लोगों को 1,00,000 लोगों को मार गिराता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, वही स्वर्गदूत उन लोगों के साथ कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई दुख तेरे डेरे के निकट न आएगा मेरे परमेश्वर। खुदावन, उन लोगों की तू सहायता मदद कर, और जो तेरे विरोध में काम करते हैं पिता, उनकी परमेश्वर पिता हानि हो मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, तू पिता हानि का नहीं, खुशी का परमेश्वर है पिता। शांति का दाता है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, तेरे जयकारे में परमेश्वर वो सामर्थ है परमेश्वर कि तूने यरीहो की दीवार को तोड़ दिया मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, वही सामर्थ उन लोगों के साथ देना मेरे पिता। और जो लोग परमेश्वर आज का दिन नहीं देख पाए, उनको तू शांति देना, उनके घरानों को तू संभालना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, दिन बुरे हैं, अंत का समय निकट है पिता। अपने लोगों को तैयार कर मेरे परमेश्वर। वो जागते रहें और प्रार्थना में लगे रहें मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर जब तू अपनी महिमा में आए प्रभु, तो हम लोगों की सुधि ले मेरे पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। तो हिम्मत ताकत सामर्थ से भरना मेरे पिता। वचन की मुनादी करने में सामर्थ देना मेरे पिता। बोलने का है आप देना मेरे परमेश्वर। जो लोग ना आ सके पिता, उनके घरों में तू उनको आशीष देना मेरे परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। दुष्ट शैतान से परमेश्वर लड़ने की उनको सामर्थ देना, उनको हराने की सामर्थ देना मेरे पिता। वो अपने तर्कस में मेरे प्रभु सारे पिता तीरों को बांध सके मेरे पिता। वचन की तलवार मेरे पिता, उद्धार का टोप मेरे पिता, विश्वास की ढाल मेरे परमेश्वर, ताकि वो बुरे वक्त में शैतान से लड़ सके मेरे परमेश्वर, और उसके चलते हुए तीरों को भुजा सके मेरे प्रभु जी। क्योंकि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। जो परमेश्वर अभी खोए हुए हैं उन्हें ढूंढ ले मेरे परमेश्वर, और अपनी परमेश्वर गले में जमा कर मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। कोई भी बहन भाई मेरे परमेश्वर पिता यहाँ किसी बात को लेके परेशान है, चिंतित है मेरे परमेश्वर, उनको परमेश्वर तू चंगाई दे, छुटकारा दे। उन चिंता बोझों को उनकी आत्मा से उठा ले मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। नशे से पिता लोगों को तू छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। अपने सत्य मार्ग पर चला मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर तेरे बताए रास्ते पे चले पिता, और तुझसे उद्धार पाए, मुक्ति पाए मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, संजू को तेरे लहू में छिपाती परमेश्वर। जबकि वो बच्चा मेरे परमेश्वर पिता बाहर गया है पिता, आने जाने में उसकी सहायता मदद करना। गाड़ी के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने बेटा बेटी शादी के योग है पिता, उनके लिए तू अच्छे जीवन साथी दे मेरे पिता। उनके रास्तों से हर रुकावट बंधन तेरे नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर।
तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। मेरे भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर। तेरी नाम की महिमा उनकी जिंदगियों से पूरी हो मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। हर एक के यार स्नाब रिश्तेदारों पर आशीष चाहती हूँ पिता। हर एक के परिवार पर तेरी आशीष चाहती हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु तेरे नाम से मांग लेती हूँ, यीशु के अधिकार में, आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, जितनी बातों को लेके मेरे प्रभु तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की। तेरी आत्मा मेरे परमेश्वर हमारे मध्य में है। तूने प्रार्थना को उत्तर हाँ आमीन में दिया है। आप हमें छूते हैं, छू के चंगा करते हैं। आपका यहाँ स्वागत है मेरे परमेश्वर। फिर एक बार मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने सब्जेक्ट को लेके, जितनी बातों को लेके प्रार्थनाएं की, सब पर तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद हो। हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को निकालेंगे और देखेंगे परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, अपने लोगों की मदद करता है और उनको सारे संकट सरापों से बचा लेता है। मानो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मानो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप जिस भाव से उसके पास आते हैं वो उससे कहीं बढ़कर आपकी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करता है। आप तो सुबह उठे, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में जीवित बलिदान कर दें। प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में बलिदान कर देता हूं। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई बीमारी आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती, कोई दुष्टता की ताकत आपको टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपने अपना शरीर को भागता हुआ परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ा दिया। आप जब ये काम जब कर सकते हैं जब आप बुराई को त्याग देंगे। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। आप हष्ट-पुष्ट रहना चाहते हैं, आपके घर से दुख तकलीफ बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपके दुश्मन आपके पैर की चौकी हो जाए, उसके लिए आपको स्वयं बोलना होगा, प्रभु मैं अपना जीवन जीते जी तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूँ। अब ये शरीर मेरा नहीं, तेरा है। हालेलुया, आमीन। निर्गमन की पुस्तक 23 उसकी 25वीं आयत, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न पर जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। बीमारियां, रोग, अंधकार की शक्तियां, ये सब बुरी चीजें हैं। प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं, अरे हम तो 1-1:30 बजे तक खाना ही नहीं खाते, हम तो सुबह का नाश्ता 1:30 बजे होता है। कल मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने बोला 4 बजे तो हमारा नाश्ता हुआ है। भैया 4 बजे उनका नाश्ता हुआ है तो उनका लंच कब होगा, उनका डिनर कब होगा? हालेलुया। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, प्रभु के साथ समय बिताएं। जो लोग सुबह भोर में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उनके अन्न पर, उनके जल पर, उनके उपवास पर, उनकी जिंदगी पर परमेश्वर आशीष देता है। तुम ये ना सोचें, मेरे को तो प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझको तो वचन पढ़ना नहीं आता। अरे तुम्हारे को कुछ ना आए, बस यीशु तेरा धन्यवाद, मुझको मेरी फैमिली को संभाल। सुबह बैठ जाए थोड़ी देर के लिए और ये बात बोलना शुरू कर। अनपढ़ से अनपढ़ भी ये बोल सकता है, मेरी बेटी को संभालना, मेरे बेटे को संभालना, मेरी पत्नी को संभालना, मुझको संभालना और मेरे बुजुर्गों को संभालना। बस, आमीन। बहुत लंबी प्रार्थना नहीं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। वो बीमारियों को उखाड़ फेंकने वाला परमेश्वर है। वो घातक से घातक बीमारियों को, घातक से घातक दुश्मन को आपकी लाइफ से दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे बीच से, वचन में लिखा है, तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा
तेरे बीच से अंधकार की शक्ति को दूर करेगा, तेरे बीच से तमाम देखी अनदेखी शक्तियों को थगड़े में डाल देगा, वो परमेश्वर है। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब लोगों को चंगा करता है। हमारे अधर्म को, जो हमने गलत काम किए हैं उनको, अधर्म को हमारी लाइफ से परमेश्वर दूर करेगा। हमारे अंजल धन पर आशीष देगा। दुष्ट आत्माओं के अंदर दम नहीं कि वो तुम्हारा मुकाबला कर जाए। आप इधर हैं, यहाँ पर हैं, ऐसा तो नहीं है बैठे हैं आप और सोच रहे हो घर में मैं दाल चढ़ा के आ गई हूँ, पता नहीं बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे। आमीन। परमेश्वर के लिए जो समय निकालना है उसको पूरी रीति से निकालें। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में आते हैं, उनकी नज़र फोन पर होती है, फोन को साइलेंट भी नहीं करते। फोन को साइलेंट कर लें तो फिर भी उसमें लगे रहते हैं। हमारा ये समय बहुत कीमती है। अभी भी किसी का बज रहा है। हालेलुया। हम अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें ताकि हम लोग इस परमेश्वर के वचन का आनंद ले सकें। और यदि आप हफ्ते में 1 घंटा दिल से परमेश्वर को देंगे तो पूरे हफ्ते वो आपको अपनी सुरक्षा देगा। वचन आपने सुना है, वो तेरे अन्न पर, वो तेरे जल पर, वो तेरे धन पर आशीष देगा। और सबसे बड़ी बात, तेरी गुनाह गलतियों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा। तुम यहाँ जितने यहाँ बैठे हो सब परमेश्वर के बहुत प्यारे बेटे बेटियां हो। और आप ये बात जब शीशे के आगे जाएं तो बोले, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मेरे पर शैतान का कोई प्रभाव नहीं। मैं यीशु के लहू में छिपी हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ। आपको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपका बुरा नहीं कर सकती। आपके दुश्मन बैल पर टिका देगा परमेश्वर। आपके दुश्मनों को क्या करेगा, टिका देगा, साइड लगा देगा, तुम्हारे सामने नहीं आएगी। आमीन। यहोवा मेरी चट्टान है, दाऊद कहता है। दाऊद परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं भी उसके जैसा हो जाऊं। आप भी ये योजना बनाएं, मैं भी उसके जैसा हो जाऊं। आमीन। हालेलुया। दाऊद कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा दृढ़गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी स्तुति का सींग है, वह मेरा बल है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते मेरी बहन, मेरे भाई, परंतु परमेश्वर यदि मेरे साथ खड़ा है तो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी हमें चाह है। कोई कमजोर है तो ये बोलना शुरू कर दे, मैं ताकतवर। कोई कमजोर है तो वो क्या कहे, मैं ताकतवर हूँ। कोई गरीब है तो ये बोलना शुरू कर दे, मैं धनवान हूँ। हालेलुया। आपके मुंह में आश्चर्य कर्म है। आप अपने बच्चों के लिए जो बोलेंगे हो जाएगा। आपके माता पिता के लिए जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आपके भैया भाभी के लिए जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करें। परमेश्वर का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें। आमीन। इसलिए यत्न से परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा है। भोर को परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। भोर को परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है, सुधि लेता है। बहुत लोग जो यहाँ बैठे हैं सुबह भोर में उठते हैं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। आमीन। याकूब की पुस्तक, परमेश्वर जितने भी परमेश्वर के भक्त हुए हैं, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। एक भी जन को
छोटा नहीं समझता परमेश्वर, एक भी जन को छोटा नहीं समझता। याकूब की पुस्तक 5 उसकी 14वीं आयत क्या कहती है? यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। कलीसिया के अंदर, भवन के अंदर जो परमेश्वर ने अपने सेवक नियुक्त किए हैं उनको बुलाए, और वो जब आएंगे, जब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तो बाइबल बताती है परमेश्वर उनके जीवनों में चिन्ह और चमत्कार करेगा। हालेलुया। और वो प्रभु के नाम से उनके ऊपर तेल मल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज सुबह जब मैं रीटा बहन को देखा तो पवित्र आत्मा ने मेरे को अगुवाई की कि जो तेल वेदी पे रखा है उस तेल को मैं इसके सर पे लगा दूं। आमीन। और थोड़ी देर के बाद वो तेल मैंने बहन के हाथ में रखा और उसने अपने सिर पे लगाया। तो बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की ओर से हुआ है ये। जितना आप परमेश्वर से प्यार करते हैं उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करता है। मैं नहीं चाहता कोई हमारे यहाँ दुखी हो, परेशान हो। अभी पीछे एक परिवार आया था हमारे बीच में, बहुत परेशान था, और मेरे पास एक इतनी बड़ी बोतल में तेल था, 40 दिन का अभिषेक का तेल, और मैं बहुत दिन से सोच रहा था तेल मेरे पास है, किसको दूं। जब वो परिवार आया, उसके लिए सासी ने उसकी औरत के लिए दुआ की, मैंने उसके आदमी के लिए दुआ की। आज वो परिवार दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया है। और बाइबल में क्या लिखा है अभी आपने सुना है, सेवक लोग तेल लगाकर किसी रोगी के लिए, किसी दुष्ट आत्मा से पीड़ित के लिए प्रार्थना करेंगे तो रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा। लाइलाजों का इलाज परमेश्वर करता है। बस सेवक नरम दिल हो, सेवक अकड़ूमल ना हो, बस अपने आप को नीचे ले जाने वाला हो, अपने आप को झुकाने वाला हो। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। आपको परमेश्वर में बढ़ना है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे तो आपको अपने आप को छोटा बनाना है, तब परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। और आप बोले अरे मैं तो बड़ा हूं, तो परमेश्वर आपको छोटा कर देगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, अगर सामने वाले ने पाप भी किए हो, उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। बहुत कलीसियाओं में सेवक लोग किसी के ऊपर हाथ नहीं रखते। अब देखना, डरते हैं कहीं ऐसा ना हो हम इसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, ऐसा ना हो इसकी बीमारियां हमें लग जाए। और बहुत सेवक पूरे हफ्ते बीमार पड़े रहते हैं। कई लोगों को तो मैं जानता हूँ, कभी भी फोन करूंगा, भैया कैसे हो, बिजी हैं हम लोग, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं। और कोई हमारे फोन करे, हम बोलते हैं आधी रात को भी, सेवा बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं। आमीन। मैं कभी अपने बहन भाइयों से नहीं झुंझलाता, ना लाइफ में झुंझलाऊंगा। जब तक धरती पर हूं नरम दिल बना रहूंगा, ये मैंने ठान लिया। जो दुख, जो परेशानियां मैंने भुगती हैं, वो मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा किसी को ना मिले। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले। हमसे कोई गुनाह गलती हो, हमें उसको उजागर करने की जरूरत नहीं। हमें अपने कमरे में जाना है और अपनी बातें परमेश्वर को बतानी और कहना, प्रभु ये मुझसे गलती हुई है, आगे से नहीं करूँगा, आगे से नहीं करूँगी, मुझे इसी समय क्षमा कर। तो वो उसी समय उनको क्षमा कर देगा। आमीन। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप जितने लोगों को जानते हैं,
जिनसे आप प्रेम करते कम से कम उनके लिए तो प्रार्थना करें। बाइबल तो ये कहती है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना कर ताकि वो भी बच जाए। प्रार्थनाएं खाली नहीं जाती। हालेलुया। जिससे तुम चंगे हो जाओ, और वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यरूशलेम के लिए दुआ कर रहे हैं हम लोग, आप भी दुआ करें, ये युद्ध शांत हो जाए, परमेश्वर के लोगों का सर ऊंचा रहे। आमीन। परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपके पैर की चौकी कर देगा। जितने लोग दुआबंदी करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, परमेश्वर उनके लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मत्ती की किताब 9 उसकी 28वीं आयत। जब वह घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छुआ और कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। क्या ऐसा हो सकता है? अंधों के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह कहता किसी को मत बताना। ऐसा हो सकता है? अरे अंधे तो छलांग लगा के उड़े होंगे, आए मैं देख सकता हूं। अनजान लोगों को बोला होगा, अरे मैं देख सकता हूं। खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। हालेलुया। परंतु यदि हम परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किए हैं, हर बात का कंट्रोल हमारे जीवन में हो। आमीन। ऐसा ना हो कि ज्यादा खुशी आ गई हम लोग दीवारों को तोड़ना शुरू कर दे। बहुत लोगों का पता नहीं खुशी किस रीति से बनाते हैं। मैं एक व्यक्ति के विषय में जानता हूँ, जब भी उसका जन्मदिन आता है ना, वो पेचकस लेता है, सबकी गाड़ी में पिंचर कर जाता है। उसको उसी में खुशी मिलती है। नहीं? हालेलुया। किसी का हमसे नुकसान ना हो, हम ऐसी खुशी ना जाहिर करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अंधों को आंखें दे सकता है, वचन में लिखा है, और जो कुछ वचन में लिखा है वो सत्य है। आज सुबह मेरी आंख में इसमें दर्द था, मैंने इसमें दवाई भी डाली, फिर मैंने शशि से प्रार्थना भी करवाई। उसके बाद मैं यहाँ खड़ा हुआ और यहाँ मैंने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख के कई बार प्रार्थना की कि मेरे दर्द से मुझे छुटकारा दे, और उसने मुझे उससे छुटकारा दे दिया। क्योंकि वचन में लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम भी दूंगा, मैं तुम्हें शांति भी दूंगा, और मैं तुम्हें अपने गले भी लगा। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यदि वो हमें मिल गया है तो हम ज्योति की संतान हैं। अंधकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किताब 9 उसकी 28वीं आयत, जैसा कि अभी आपने सुना। हालेलुया। सावधान, ये बातें आप किसी को ना बताना। अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, उनको चंगा कर दिया, और कहता है किसी को ना बताना। अरे हमारी छोटी सी बीमारी चली जाती है, हम दोस्तों को फोन कर कर बताते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, और बहुत लोगों के जीवन में काम किया है।
हम यदि अपने गलेवान में झांकें तो परमेश्वर ने यदि आज हमें जीतों के बीच में रखा है, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और उसने शैतानी शक्तियों को हमारी जिंदगी से क्या किया है? काट डाला। शैतानी शक्तियों को उसने मार डाला। उसने बुरी आत्माओं को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 17 उसकी 14वीं आयत, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा। यिर्मयाह परमेश्वर का दास है, भक्त है। वो कहता है प्रभु मुझे चंगा कर, मैं चंगा हो जाऊंगा। जब यिर्मयाह कह सकता है मुझे चंगा कर, मुझे चंगा हो जाऊंगा, तो मैं आप भी कहें प्रभु मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कर, मेरी इस बीमारी का समाधान कर। हालेलुया। मुझे बचा, मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, हम परमेश्वर के गीत गाएं, सुने। आज तो आधुनिक समय में हम जी रहे हैं। जो फोन आपके घर में है उसमें ढेर सारे गाने हैं, आप वो गाने गाएं, उनके साथ साथ आप भी गाएं। आपको ढोलक मंजीरे सब मिल जाएंगे उसमें। हालेलुया। सेवकाई को परमेश्वर ने बहुत आसान कर दिया है। और उसकी भक्ति के लिए तो हमारे पास जो परमेश्वर ने हाथ दे दी, यदि ताली बजाकर भी हम उसकी भक्ति करें तो भी परमेश्वर उससे भी खुश होता है। अरे वो तो गूंगों की भी आवाज को सुन लेता है, वो तो बहरों की भी आवाज को सुन लेता है। जब वो बहरों को सुनने के लिए कान देता है, अंधों को देखने के लिए आंखें देता है और कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है, लाइलाजों का इलाज करता है। मैंने बोला था यिर्मयाह 17 का 14, यिर्मयाह 30 उसकी 17 आयत, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। हमारे घाव लाइलाज घाव हैं, हमारे घावों को भी वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है। डॉक्टर बोलते हैं अरे तुम्हारे तो पेट में ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। सब बीमारियों का इलाज करने वाला परमेश्वर आपके मुंह में है और परमेश्वर ने आपके मुंह में आशीर्वाद भरा है। हमको उसकी आज्ञा का पालन करना है, हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको सब पापों से और सब बीमारी रोगों से धोकर शुद्ध और साफ करता है। उसने आप ही कहा है मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने शक्तिशाली हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वो परमेश्वर मेरी बहन तेरा नाम जानता है, मेरे भाई तेरा नाम जानता है। वो तुझको अपनी हथेली पर हर दिन देखता है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 121 उसकी 7वीं आयत, सारी यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सदा तक। क्या ऐसा वादा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई और कर सकता है? बोलिए। प्रभु यीशु मसीह किसका? तो हमको हर दिन हमको उसकी हजूरी में बैठना है। हर दिन हम लोग प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और वो प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी। घर में आप अकेले विश्वासी हैं, घर में कोई भी दुखी है, परेशान है, आप अपना हाथ उस पर रखें, उसके लिए प्रार्थना करें। मैं लिख के देता हूँ, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आप फलवंत होंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो वचन जो आपके हाथ में है, हालेलुया, इस वचन को अपने घर में हिला दे पकड़कर। दुष्ट आत्माएं इस बगैर बोले भी आपकी लाइफ को छोड़कर भाग जाएंगे। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। महान अजीती और सामर्थी परमेश्वर, पूरी मंडली को तेरे खून में छिपाते हैं। तमाम बीमारियों से और तमाम संकट सरापों से इनको संभाल के रखना।
तेरे लोग तुझमें भले फूले आशीषित हो जाए यीशु नाम। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। अब हमारी यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह।